जब से वरीशा और मामी इस घर से गए तब से लेके आज तक एक दिन भी ऐसा नहीं आया जब वरीशा को याद ना किया हो नानू ने। हर साल उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं, उसे याद करके रोती हैं, बहुत मिस करती हैं वो उसे। और अब अगर वो यूं अचानक आ गए तो तुम्हें क्या लगता है नानू से जाने देती? इतने अरसे बाद मिली है वो उससे। तुम जानती हो कि गलती कहां पर हुई? गलती वहां हुई जहां चाचू ने एक ऐसी औरत से शादी कर ली जो इस लायक ही नहीं थी, इस खानदान का हिस्सा बनी। पता नहीं उसने चाचू को किन बातों में लगाकर ये सब कुछ करवाया, लेकिन चाचू ये एक्सपेक्ट करते थे कि शायद वो हमारी फैमिली की तरह एक दूसरे से घुले मिलेगी, ख्याल रखेगी। और वो सब मुसीबत तो इतने सालों तक टली हुई थी, लेकिन अब लगता है जैसे वरीशा के आने के बाद एक नई मुसीबत हमारे सर पर आ गई। ऐसा जरूरी नहीं है महाज। तुम पुरानी बातें बोलकर वरीशा को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर देते हो? हाँ, वक्त और हालात इंसान को बदल देते हैं और हो सकता है कि वरीशा और मामी जो कुछ कह रहे हैं वो सच हो। नहीं यार, मैं ये सब बातें नहीं मानता। मुझे यकीन है इस बात का कि वो लोग जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब कुछ प्लान्ड है। इसमें से कुछ भी, कोई भी बात इत्तेफाक नहीं हुई है। मैं जानती हूँ तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, इसीलिए ना क्योंकि वो हमारी एंगेजमेंट वाले दिन आए, सारा ध्यान हटके वरीशा की तरफ चला गया। ऐसा नहीं है। आई थिंक यू आर जस्ट गेटिंग ओवर पोजेसिव। ओवर पोजेसिव? ओवर पोजेसिव अबाउट whom? किसको लेकर? अबाउट नानू। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम वरीशा के साथ नानू को शेयर नहीं कर सकते, तो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आई नो। और नानू ने भी हमेशा तुम्हें बहुत अहमियत दी, तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारे सारे एहसासात का ख्याल रखती, बहुत मानती हैं तुम्हें, ये मैं जानती हूँ। अगर आज तुम्हें ये लग रहा है कि उसके आ जाने से तुम्हारी अहमियत कम हो रही है तो ऐसा कुछ भी नहीं है महाज। Come on, what nonsense is this? तुम मुझे अपनी बातों से ऐसा क्यों शो कर रही हो जैसे मैं कोई बहुत इमेच्योर इंसान जिसे रिश्तों की सेंसिटिविटी का अंदाजा नहीं है? यार एक्चुअली गलती मेरी है, मुझे ही तुम्हें यहाँ लाकर अपने दिल की बात नहीं करनी चाहिए थी। आई वाज थिंकिंग तुम मेरी बात अंडरस्टैंड करोगी, लेकिन नहीं, तुम तो मुझे उल्टा लेक्चर दे रही हो। तो और मैं क्या करूँ आज? क्या करूँ? आज हमारी एंगेजमेंट का दिन है, मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। घंटे से तुम सिर्फ मुसलसल वरीशा के बारे में उलझ रहे हो, क्यों? तो मुझे बताओ, अगर वो घर ना आए तो हम कहाँ जाते? हाँ? अपने दोनों हाथ साइकिल के हैंडल पर रखो, बैलेंस करो। मुझे डर लग रहा है, मैं गिर जाऊंगी। अरे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। मुझे नहीं सीखनी साइकिल, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। वाट? मैं ना ये शिवा के तरह डरपोक नहीं हूँ, तुम मुझे साइकिल सिखा दो, देखना मैं ना फौरन साइकिल सीख लूंगी। ना बाबा ना, मैं नहीं सिखा रहा तुम्हें। अगर साइकिलिंग करते हुए गिर गई तो महक चाची मेरी जान ले लेंगी। आओ शिफा, हम लोग अंदर चलें। दानियाल, दानियाल, अरे दानियाल बेटा उठ जाओ, 8:15 बज गए। तुमने कहा था किसी इंटरव्यू में जाना है तुमने। क्या 8:15 बज गए? हाँ। 9 बजे तो मुझे इंटरव्यू पे पहुंचा था।
आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? अम्मा बेटा इतनी तो आवाजें दी थी, अभी बावर्ची खाने से वापस आई तो तुम सो रहे थे। इंटरव्यू की परेशानी में आंख ही नहीं खुली मेरी। आपने कपड़े इस्त्री कर लिए कि मैं जल्दी से तैयार हो जाऊं? जाओ तैयार हो जाओ, मैंने तो कपड़े रात को इस्त्री कर लिए थे। तुम जाके तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता बनाती हूँ। जाओ जल्दी से तैयार हो, मैं नाश्ता ला रही हूँ। वहाज आओ बैठो, नाश्ता करो। नहीं बाबा, मेरी ऑफिस में इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है, ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा। पता है मुझे आपकी कौन सी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। बेटा सच्चाई से नजरें तो नहीं चुरा सकते ना। बीजान का जो फैसला है तुम्हें वो कबूल करना होगा। बैठो। मॉम बैठ तो मैं गया हूँ, लेकिन आई एम रियली गेटिंग लेट। मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। हाँ भाई, मेरी नॉलेज में है कि तुम्हारी 10 बजे मीटिंग है, लेकिन अभी 10 बजने में बहुत टाइम है। अभी तुमने तैयार होना है, बैठो नाश्ता करो। ये लो। चला। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि घर में हो क्या रहा है। सब कुछ जानते बूझते भी आप लोग वरीशा पे इतना ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं? जी भाभी। चला देखो, वरीशा बीबी उठ तो नहीं गई। ऐसा ना हो कि लिहाज की वजह से वो बाहर ही ना आ रही हो। लेकिन भाभी वरीशा बीबी तो अपने कमरे में सोई ही नहीं। अच्छा, फिर कहाँ सोई? वो बीजान के साथ सोई है। ओह, असल में मैंने तो उनका कमरा सेट कर दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें अकेले सोने की आदत नहीं है, तो वो बीजान के साथ सोएंगी। ठीक है, जाओ तुम। जी भाभी। क्या जरूरत थी दादो को ये सब कुछ करने की? वरीशा उनके कमरे में क्यों सोई? जब उसको रहने के लिए स्पेस दी गई है तो फिर इतने लाड उठाने की क्या जरूरत है कि उसे अपने कमरे में सुला लिया जाए? समझ में नहीं आ रहा इस घर में हो क्या रहा है। देखो भाई, तुम्हारा गुस्सा बेवजह नहीं है, लेकिन बेटा खुद सोचो, मेहमानों से भरा हुआ घर था, उसमें हम वरीशा को कैसे निकाल देते? समझो इस बात। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। समझ गया कि उस वक्त मेहमान थे इसलिए उसे मना नहीं किया गया, लेकिन अभी दादो ने उसे अपने कमरे में क्यों सुला लिया है? अब कौन से मेहमान है जिनको जवाब देना? आज क्या हो गया बेटा? इतने सालों बाद आई हुई है, यहाँ के लोगों से ना वाकिफ है, हो सकता है कंफर्टेबल ना फील कर रही हो अकेले सोने में। बीजान ने सुला लिया तो क्या हो गया? फिर देखो यार, महक ने जो किया सो किया, उसकी सजा वरीशा को तो नहीं मिलनी चाहिए ना? उसका क्या कसूर? बाबा, बात सजा देने ना देने की नहीं। महक चची ने जो कुछ किया उस मुसीबत को हम आज तक झेल रहे हैं, लेकिन अगर वरीशा ने भी वही सब कर दिया, क्या इस बार दादो बर्दाश्त कर पाएंगे? अम्मा अम्मा जल्दी करे, देर हो रही है मुझे। आई जियाई, कब से उठा रही थी तुम्हें मैं। ये लो मेरा बच्चा, जल्दी से खा ले। और ये ले, ये बेटा, ये पैसे रख लो और रिक्शे में चले जाना। ये क्या कर रही हैं आप? आप अपने पास रखें, आपकी दवाइयाँ खत्म हो गई ना, खरीद लीजिएगा। नहीं बेटा, तुम टाइम पे पहुंचोगे ना इंटरव्यू पे तो तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मैं बस में चला जाऊंगा, मेरी फिक्र ना करें आप। मैं कह रही हूँ ना, नौकरी अच्छी मिलेगी तो तुम बड़े डॉक्टर को मुझे दिखाओगे और दवाइयाँ भी बहुत सारी आएंगी और तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। ऐसा करना, अब वहाँ पे नुक्कड़ पे ना रिक्शे खड़े हैं, उनमें चले जाना, तुम्हें मेरी कसम। जाओगे ना? आज अगर मेरी सगी माँ भी जिंदा होती ना, आप जितना प्यार ना करती मुझसे। आप भी छोड़े, कहाँ इमोशनल करिए, फाइल तो देख। हाँ, चलो नाश्ता तो करो पूरा। ये अच्छा, जल्दी से। जी आप अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। दुआ करिएगा। अल्लाह तुझे कामयाब करे मेरा बच्चा। हाँ।